तो गाइज जो भी आप ये वीडियो देख रहे हो आप सभी को नमस्कार। तो गाइज कुछ गलतियाँ जो मैंने एंजाइटी डिप्रेशन के दौरान की वो आप ना करें, इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या गलतियाँ मैं कर रहा था जिससे प्रॉब्लम बढ़ रही थी। सबसे पहले तो रिपीटेशन। देखिए रिपीटेशन एक ऐसी चीज़ है, बार बार दोहराना किसी चीज़ को, वो मन की कला है। मन तक अगर कोई बात पहुँचानी है ना तो आप रिपीट करते रहिए, बात मन तक पहुँच जाएगी। ठीक है, जैसे बचपन में टेबल याद करते थे तो आज 2 से 10 तक 20 तक जितनी भी टेबल आज हमें याद हैं वो सारी बार बार रिपीट करने से मन तक पहुंची हैं। ठीक इसी प्रकार मैं अपनी समस्या को लोगों के सामने शेयर कर रहा था बार बार कि यार ये क्या हो रहा है मुझे, ये मेरे सिम्टम्स हैं। वो बार बार इसलिए भी शेयर कर रहा था कि क्या पता कहीं से मुझे इसका इलाज मिल जाए। डॉक्टर्स से बार बार गूगल पे सर्च कर रहा था, यूट्यूब पे सर्च कर रहा था, तो वो बार बार वो चीज़ें रिपीट हो रही थी। अब रिपीट करने से तो बात मन तक बार बार पहुँचेगी। अब मैं बार बार ये चीज़ पूछूंगा कि मुझे एंजाइटी है या फिर मुझे लाइट हेडनेस है या फिर मुझे सर दर्द है, बैलेंस मेरा चलते चलते बिगड़ जाता है, चक्कर जैसा महसूस होता है, सीने में दर्द होता है, धड़कनें बढ़ती हैं। ये बार बार जब इन चीज़ों का रिपीट करता था, दोहराता था लोगों के सामने, फैमिली के सामने, दोस्तों के सामने, डॉक्टर्स के सामने, तो वो चीज़ें फिर मन तक पहुंचती रहती हैं और वो प्रॉब्लम बढ़ती रहती है। और जबकि मन तक हमें कुछ अच्छे मैसेज पहुंचाने होते हैं, ना कि अपनी समस्याओं को बार बार। ठीक है, और देखिए अगर बार बार रिपीट करने से, प्रॉब्लम्स को रिपीट करने से वो मन तक पहुंच रही है, हमारे माइंड तक पहुंच रही है और वो प्रॉब्लम बढ़ रही है, तो क्या इसके अपोजिट कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस देकर क्या वो चीज़ें ठीक नहीं की जा सकती? जी बिल्कुल ठीक की जा सकती है, बट डिपेंड करता है कि वो अफर्मेशंस कैसी दे रहे हो आप। जैसे अब तक आप बोल रहे थे कि मुझे एंजाइटी है, मुझे लाइट हेडनेस है, तो क्या उससे ज़्यादा बार दोहराने से वो चीज़ें ठीक भी हो सकती हैं कि मैं ये बोलूँ कि मुझे एंजाइटी नहीं है, मुझे एंजाइटी नहीं है। ये चीज़ का अगर मैं रिपीटेशन करता रहूँ सुबह से शाम तक, शाम से सुबह तक, फिर सुबह से शाम तक मन में ये चीज़ मनन करता रहूँ, तो ये भी तो पहुँच जाएगी ना। लेकिन गलती क्या है इसमें, दिक्कत क्या है कि जो इसमें अगर मैं ये बोल रहा हूँ मुझे एंजाइटी नहीं है, तो ये एंजाइटी वर्ड भी तो बार बार रिपीट हो रहा है ना। ये अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है ना। तो ऐसा नहीं करना है। अफर्मेशंस देने का भी कुछ तरीका होता है। इसके अलावा आप ये भी चल जाएगा अगर ये बोलते हैं कि मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। ठीक है, और जो भी अफर्मेशंस दे वो मुस्कुरा कर देनी है। मुस्कुराने से बात जल्दी बनती है, मैंने देखा है। अगर आप मेडिटेशन भी करते हैं तो मुस्कुरा के करने की कोशिश करें, तो आप देखेंगे कि आपका फोकस ज़्यादा लग पा रहा है किसी भी चीज़ पे। ठीक है, तो मुस्कुराना बहुत अच्छी एक थेरेपी है। तो मुस्कुराते हुए अगर कुछ पॉजिटिव अफर्मेशंस देना चाहें तो आप दे सकते हैं, लेकिन बशर्ते कि आप वो अफर्मेशंस दे कैसे रहे। अब मान लीजिए मुझे सर दर्द है, अब मैं बार बार लोगों को बता के उस सर दर्द को मैंने बढ़ा लिया है, लेकिन क्या मैं ये बोलता जाऊँ कंटिन्यूसली कि मेरे को सर दर्द नहीं है, मेरे को सर दर्द नहीं है, नहीं, तो भी प्रॉब्लम ठीक नहीं होगी, क्योंकि ये भी अपने आप में एक नेगेटिव लाइन है कि मुझे सर दर्द नहीं है। क्योंकि इसमें एक तो नहीं शब्द आ रहा है और कहीं ना कहीं सर दर्द भी एक नेगेटिव वर्ड है। ठीक है, तो आप नेगेटिव वर्ड को पकड़ो ही मत। ठीक है, ऐसा बोलना ही नहीं है कि मुझे सर दर्द नहीं है, क्योंकि सर दर्द अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, एंजाइटी अपने आप में एक नेगेटिव वर्ड है, ऐसा बोलना ही नहीं है। ठीक है, इसके अलावा आप ये अफर्मेशंस दे सकते हो कि आई एम गेटिंग रिलीफ डे बाई डे, मैं अच्छा फील कर रहा हूँ, मैं स्वस्थ फील कर रहा हूँ, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ। ये अफर्मेशंस आप दे सकते हो। ठीक है, अच्छा इसके अलावा आपको एक अच्छी चीज़ बताता हूँ कि जिससे आपको बहुत आराम मिलेगा। 24 घंटे होते हैं दिन में, 24 घंटे में से ऐसा तो नहीं है कि 24/7 एंजाइटी बनी हुई है, नहीं ऐसा नहीं होता। या तो 5-6 घंटे के लिए एंजाइटी बनी हुई है, या फिर 5-6 घंटे के लिए अच्छा फील कर रहे हैं, बाकी टाइम एंजाइटी बनी हुई है। इसमें कहीं ना कहीं इस पूरे सर्कल में ऐसा टाइम भी है जहाँ पे हम अच्छा फील कर रहे हैं, लेकिन फोकस कहाँ पे है हमारा, जहाँ पे हमें प्रॉब्लम हो रही है उसके ऊपर हमारा फोकस बना हुआ है। अब इसके बजाय फोकस, चाहे हम पूरे दिन में 1 घंटे भी हमें आराम है ना, अच्छा फील कर रहे हैं, उस घंटे पे अगर फोकस किया जाए तो वो जो टाइम है वो अपने आप इंक्रीज होने लगेगा। ठीक है, आप जो प्रॉब्लम है, जितने टाइम प्रॉब्लम रही है, मान लीजिए 23 घंटे प्रॉब्लम रही है, उसको देखो ही मत। ठीक है, उसको उसको ठीक करने, उसके साथ लड़ो भी मत। उसके साथ लड़ने भी जाओगे तो उसको बार बार देखना पड़ेगा, और बार बार देखोगे तो बस वो चीज़ अपने आप बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, उसको देखो ही मत। अब मान लीजिए अगर अंधेरा हो रहा है, अंधेरों को हटाने जाओगे तो क्या हटेगा? कभी नहीं हटेगा। अब इसके अपोजिट अगर आप सिर्फ दिया जला दो तो अंधेरा अपने आप चला जाएगा। अंधेरे को तो देखना ही नहीं है, उसके साथ ना लड़ना है, क्योंकि उसके साथ लड़ोगे तो मात खाओगे।
हर बार मात खाओगे, क्योंकि उसके साथ जीता नहीं जा सकता, उसको हटाया नहीं जा सकता। बस आपने दिए पे फोकस करना है। दिया जलाया और अंधेरा चला गया। तो इस 24 घंटे के सर्कल में अगर आपको 1 घंटा अच्छा फील हो रहा है ना, तो उस 1 घंटे के ऊपर फोकस बना के रखिए। देखना वो 1 घंटा बहुत जल्द धीरे धीरे 12 घंटे में बदल जाएगा, और 12 घंटे फिर धीरे धीरे 24 घंटे में बदल जाएगा। ठीक है, बदल जाएंगे। तो आपने फोकस रखना ही नहीं है नेगेटिव वर्ड के ऊपर, फोकस ना शब्द पे, नहीं शब्द पे, नेगेटिविटी पे फोकस ही नहीं रखना। ठीक है, आपने बस वो दिए वाली बात है, दिया जलाना है, अंधकार अपने आप चला जाएगा। ठीक है, क्या गलत है उसको देखना ही नहीं है, क्योंकि उसको छोड़ने के लिए भी उसको बार बार देखना पड़ेगा, और बार बार देखोगे तो वो चीज़ रिपीट होगी, रिपीट होगी तो मन के पास पहुंचेगी। ठीक है, मन के पास कुछ नेगेटिव मैसेज पहुंचेगा तो वो गलत होगा, वो ठीक नहीं है। सिर्फ आपने अपने उस अच्छे टाइम पे फोकस करना है। जिस चीज़ पे हम फोकस रखते हैं वो चीज़ अपने आप बढ़ने लगती है। ठीक है, मान लीजिए अगर 2 पौधे हैं, दोनों पौधों में से अगर एक पौधे को पानी दिया जाए अच्छे से, उसमें खाद बीज वगैरह सारी चीज़ डाली जाए, धूप दी जाए, और एक को बिल्कुल उसकी केयर ना की जाए, तो वो पौधा ग्रो करेगा ज़्यादा जिस पे ध्यान दिया गया है। ठीक है, तो ठीक ऐसे ही आपने सिर्फ अपने उस अच्छे फील वाले टाइम को उसके ऊपर फोकस रखना है, वो अपने आप ग्रो करने लगेगा, और आप इस समस्या से बाहर निकलने में आपको बहुत आसानी होगी, बहुत आराम मिलने लगेगा आपको। ठीक ऐसे ही बीमारी को कभी ठीक नहीं किया जा सकता। ठीक है, हाँ, बीमारी से लड़ने चलोगे तो आप हार जाओगे। ठीक है, अपना हेल्थ ले आओगे तो बीमारी अपने आप चली जाएगी। उस पर ऊपर फोकस ही नहीं रखना बीमारी पे। उससे लड़ भी लिए आप, मान लीजिए जीत भी गए, तो आपकी सारी एनर्जी खत्म हो जाएगी, और उस हेल्दी लाइफ का आप मज़ा भी नहीं उठा पाओगे। तो स्मार्ट वर्क करना है, उसके ऊपर ध्यान ही नहीं देना है, बीमारी के ऊपर अपना हेल्थ को ले आना है, और वो अपने आप चली जाएगी। ठीक है, अब मानो किसी को गुस्सा आता है, उसको कैसे ठीक करोगे? वो गुस्से को कभी ठीक किया ही नहीं जा सकता। कि आप गुस्से को, अगर आपने गुस्सा कंट्रोल भी कर लिया तो कहीं ना कहीं वो दब जाएगा, और अंदर ही अंदर दब के वो आपको बहुत नुकसान करेगा। ठीक है, तो ठीक है, एक्सेप्ट कर लो कि गुस्सा है तो है। इसके अपोजिट आप क्या कर सकते हो कि जितनी बार आपने गुस्सा किया है, रिपीट किया है, वो मैसेज गलत गया है अंदर, उससे 2 बार गुस्सा किया है तो आप किसी से 4 बार जाके किसी पे दया दिखाओ, किसी पे प्यार दिखाओ, वो चीज़ चली जाएगी, गुस्सा चला जाएगा, धीरे धीरे जाने लगेगा। ठीक है, तो बुराई से लड़ना ही नहीं है, बुराई की जगह बस बुराई को देखना भी नहीं है, बस भलाई लेके आ जानी है, वो अपने आप चली जाएगी। ठीक है, तो आपने, मेन चीज़ मेरा कहने का ये था, इससे मुझे बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ था कि अपना जो 24 घंटे के सर्कल में उस टाइम को देखो जिस टाइम में आप अच्छा भी फील कर रहे हो, उस टाइम के ऊपर आप फोकस जमाओ, और वो टाइम अपने आप बढ़ने लगेगा आपका। तो कभी भी अपनी प्रॉब्लम्स को ज़्यादा शेयर मत करो किसी के साथ। बार बार शेयर करने से वो चीज़ रिपीट हो रही है, और रिपीट होने से वो चीज़ मन तक पहुंच रही है। तो बार बार शेयर ना करो, ना गूगल करो, ना यूट्यूब करो। ठीक है, आप खुद देखिएगा, आपको 3 सिम्टम्स हैं, आप यूट्यूब पे चले गए तो आप वहाँ से 2 सिम्टम्स एक्स्ट्रा लेके लौटोगी, क्योंकि वहाँ पे कुछ और नए नए शब्द आपको सीखने को मिलेंगे। ठीक है, तो देखिए ना, आप मान लीजिए कोई हेल्दी इंसान है, वो भी अगर अपना टेस्ट करवाने जाएगा तो उसको थोड़ी बहुत समस्या मिल जाएगी, कोई ना कोई चीज़ें ऊपर नीचे मिल जाएगी। तो मैं तो कहता हूँ अपना टेस्ट भी नहीं करवाना चाहिए जब तक बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। खुद देखिए कि जब टेस्ट करवाने जाते हैं, मान लीजिए कोई, मैं एकदम हेल्दी हूँ और मैं अगर टेस्ट कराने गया अपना, तो कोई ना कोई चीज़ ऊपर नीचे मिल जाएगी, और उस चीज़ को फिर स्ट्रेस में आके मैं बैठ जाऊँगा कि यार ये मेरे अंदर इतनी गड़बड़ी क्यों है। ठीक है, तो बात इतनी सी थी कि आपने अपने उस अच्छे समय पे अच्छी फीलिंग के ऊपर फोकस रखना है, उस चीज़ अपने आप बढ़ने लगेगी आपकी। और बार बार लोगों के साथ अपना जो प्रॉब्लम है उसको शेयर नहीं करना है, नेगेटिविटी को शेयर नहीं करना है, नेगेटिव वर्डों को शेयर नहीं करना है। एक तो ये वर्ड बोलना छोड़ दीजिए कि एंजाइटी, डिप्रेशन, ये बड़े बड़े शब्द लोगों ने तो दिए हैं। आप सिर्फ अपने सिम्टम्स के बारे में भी थोड़ा बोल सकते हो, या फिर ऐसा बोल सकते हो कि मुझे थोड़ी समस्या है बस। ठीक है, या फिर मैं थोड़ा फ्यूचर में उलझा हुआ हूँ बस। इसके अलावा, क्योंकि अब बार बार इतने बड़े बड़े इन शब्द को जिनको हवा बना हुआ है, एंजाइटी, डिप्रेशन, पैनिक अटैक, ये इन चीज़ों का अगर यूज़ करोगे बार बार तो यार मन के पास तो बात पहुँचेगी ना। तो ऐसा नहीं करना है। और आपको ये सारी चीज़ें बताने का सिर्फ इतना सा उद्देश्य था कि आप इन चीज़ों को, जैसे मैंने गलतियाँ की, आप ना करें। ठीक है, आप ना रिपीट करें अपनी प्रॉब्लम्स को बार बार, क्योंकि इतने बार रिपीट करने से भी सोल्यूशन तो मिला नहीं ना। ठीक है, तो आप एक बार
छोड़ कर देख लीजिए, क्या पता आराम मिल ही जाए। ठीक है, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। मैं आपके लिए और भी आगे वीडियोज़ लाता रहूँगा जिसमें कुछ आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़ें होंगी। धन्यवाद।